हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का राम कथा में स्वागत करते हैं। ये राम कथा बड़ी विशेष है आज की, क्योंकि हम गंगा जी के तट पे हैं और यहाँ पे काकद्वीप है। काकद्वीप में गंगा जी सागर में मिल रही हैं और सागर यहाँ से हम पार करके, गंगा जी को पार करके वहाँ पे गंगा सागर में स्थान पे जाएंगे अभी। और ये पूरे बंगाल के भक्तों का एक यात्रा है और ये लोग बड़े कृपा किए हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ पे कथा करने के लिए बुलाया है इस नए वर्ष के अवसर पे। तो हम छोटी सी आज का छोटा सा सेशन लेंगे। भगवान राम तमसा नदी के तट पे आके सोए हैं और वहाँ से रात में जल्दी ही उठ के वहाँ से लोग जंगल के अंदर प्रस्थान कर गए। और सुमंत्र ने, देखिए कैसा रहता है, नदी पार करने के बाद सुमंत्र करीब 1 घंटे दूर जाता है और रिटर्न आता है, मतलब आधा घंटा जाके आधा घंटा आता है। और फिर वहाँ से थोड़ा, मतलब जहाँ से छोड़ता है वहाँ से थोड़ा आगे तक राम चल के जाते हैं और वहाँ से जाके उनको लेके निकल जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ये लोग जब खोजने जाएंगे तो रथ के पहियों के निशान उनको जिधर जाएंगे उधर से पता नहीं चलेगा कि रथ गया कहाँ पे। और इस तरह से उनको छका के वो निकल गए। आगे चलते हुए जनपदों को लांघते हुए, सब जगह के लोग, कौशल जनपद को लांघते हुए लोग निकले और सब लोग देख के यही कह रहे थे कि इतने सुंदर जोड़ी को किसने घर से निकाल दिया। इतने अच्छे लोगों को भी कोई दुनिया में कष्ट क्यों देता है। और इस तरह से पार करते हुए ये पूरी जो टोली है श्रृंगवेरपुर पहुंचती है। और श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद वहाँ पे जो निषाद राज गुहा होते हैं वो राम के मित्र होते हैं, पुराने मित्र होते हैं। तो वहाँ पे बैठ के वो लोग पड़ाव डालते हैं, पहला पड़ाव डालते हैं और डालने के बाद वहाँ पे बातचीत करना चालू करते हैं। स्त्रियाँ एक तरफ, पुरुष लोग एक तरफ जाके बैठ जाते हैं। और स्त्रियाँ जो है सीता जी से पूछती हैं कि ये जो दोनों हैं, इतने सुंदर सुंदर जो व्यक्ति हैं, ये सुमुखी कहो ये कौन तुम्हारे, हे सुमुखी कहो ये तुम्हारे कौन है, प्रणाम, कहो ये तुम्हारे कौन है। तो सीता जी कहती है देख के कि ये जो गोरे हैं वो मेरे छोटे देवर हैं। बड़े देवर भरत हैं और छोटे देवर लक्ष्मण हैं। ये मेरे छोटे देवर हैं और पति को देख के अपना जो आंचल है ऐसा खींच लेती है। ये देख के जितनी भी स्त्रियां हैं समझ जाती है कि ये जो व्यक्ति है इनका पति है। जंगल की स्त्रियां, भील स्त्रियां, अनपढ़ स्त्रियां, स्कूल नहीं गई हुई स्त्रियां, इलिटरेट अंगूठा छाप स्त्रियां, ये समझ जाती हैं कि यही इनके पति हैं। लेकिन अगर आज की स्त्री को जो पढ़ी लिखी है, IIM से पढ़ी है, IIT से पढ़ी है, उनको अगर पूछा जाए ये तुम्हारे पति कौन है, तो बोले ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई ब्रदर, हियर इज़ माई डॉग, हियर इज़ माई कैट एंड हियर इज़ माई हस्बैंड। नाम लेके बुलाना ये आजकल की प्रथा है, लेकिन बिना नाम लिए भी आप समझ के वार्तालाप कर सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हैं।
अगर आपके अंदर संवेदनशीलता है तो संवेदनशीलता से आप समझ सकते हैं कौन यहाँ पे किसका क्या लगता है। और ये संवेदनशीलता जो है एक एडवांस सिविलाइजेशन की पहचान है, एक उन्नत संस्कृति की पहचान है कि संवेदनशील होते हैं लोग, आपस में एक दूसरे की भाषा को भी समझ लेते हैं, बिना बताए भी बहुत कुछ समझ लेते हैं। और इस तरह से जब वो बातचीत चलने लगता है तो पुरुषों के बीच में लक्ष्मण जी निषाद राज गुहा को सारा बात बताते हैं कि कैसे कैसे सब हुआ और कैसे कैसे हमें हुआ और हमें अब यहाँ से जाके जंगल में जाके 14 साल बिताना है। तो ये सुनते ही निषाद राज गुहा जो था वो बहुत रोने लगा और वो कहने लगा, लक्ष्मण जी से कहने लगा, देखिए आपके लिए मैंने सैया तैयार करवा दी है और ये आज हम भक्तों के घर से हम कार्यक्रम दे रहे हैं। यहाँ पे भक्तों ने एक छोटा सा घर है, भक्तों का घर छोटा हो सकता है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इस छोटे से घर में उन्होंने 100 भक्तों को आमंत्रित किया है और उनके लिए प्रसाद बनाया है और प्रसाद बना के यहाँ पे सबको खिला रहे हैं। एकदम रामायण की लीला ही चल रही है यहाँ पे। और उन्होंने सैया तैयार करके दे दिया है। उनके सेवक लोग सब उन्होंने फल फूल कंद मूल सब लेके आए हैं और बहुत सारा हनी लेके आए हैं, शहद लेके आए हैं। ये देख के लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारे खाने की सामग्री भी बहुत सारी चीज़ें लाए, लेकिन राम मना करवा देते हैं कि ये सब चीज़ें हम ले नहीं सकते हैं, इसमें केवल फल कंदमूल ये सब इत्यादि चीज़ें हम ले लेंगे, जो वन का नेचुरल प्रोड्यूस है वो ले सकते हैं, लेकिन ये बना हुआ कुक्ड फूड, उबला हुआ जो खाना है वो हम नहीं लेंगे। और रात में राम प्रभु और सीता वहाँ पे लेट गए सैया में और लक्ष्मण जी जगे रहे। तो आप देखिए पहली रात को भी लक्ष्मण जी जगे हुए थे, दूसरी रात है आज भी लक्ष्मण जी जगे हुए हैं। रामायण के अधिकतर कथाकारों के अनुसार और खास करके श्री वैष्णव आचार्यों के कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी 14 वर्ष रात में कभी भी सोए नहीं, हमेशा जगे ही रहे। पूरे 14 साल दिन में रात में जग के उन्होंने सेवा की। केवल जब उनको लक्ष्मण जी को मूर्छा हुआ था उस रात को सोए थे, बाकी कभी सोए नहीं। कह रहे हैं लक्ष्मण जी अपने भैया को सोता हुआ देख के कह रहे हैं, यो नो देवा सुरे सर्वे शक्य प्रसहितुम युधि। देवता और असुर सब एक साथ आ जाए तो राम को इस वेग को सहन नहीं कर पाएंगे, और उनको जमीन पे सोना पड़ रहा है, इसको दैव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और ऐसे राम को जंगल में दशरथ जी ने भेज दिया है। अब ये दशरथ जी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे, ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे दशरथ। और ये पृथ्वी मेरे महाराज के नहीं रहने से विधवा हो जाएगी, पिताजी नहीं रहेंगे तो ये धरती विधवा हो जाएगी। मुझे रानियों का आर्तनाद सुनाई पड़ रहा है। और 3 दिन के बाद दशरथ जी का प्रसंग आएगा। ये 2 दिन हुए हैं पार, 5वें दिन दशरथ जी आगे भगवत धाम जाएंगे। तो अभी से इनको इंट्यूजन हो रहा है। महारानी कौशल्या, मेरी माँ, ये लोग कब तक जिएंगी, कब तक जी पाएंगी ये हम कह नहीं सकते। राम के विरह में कौशल्या तो कभी जी नहीं पाएगी। और जब सब नष्ट ही हो जाएगा तो कैकेयी का जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वही चाहती थी, यही चाहती थी कि उसके पति मर जाए, सब मर जाए, कि उनके बेटे को अच्छे से राज्य मिले। और इस तरह से रात भर विलाप करते हुए लक्ष्मण जी सारे रात पार किए। और निषाद राज बहुत दुख से पीड़ित हो गए, आंखों से आंसू बहा रहे थे। सुबह जब हुआ तो निषाद राज ने एक नाव मंगवाई और नाव में उनको बैठने के लिए कहा। अब ये जो केवट है जो नाव लेके आया, वो इतना भावुक भक्त था कि उसने बोला कि पहले मैं आपके चरण पखारूंगा फिर आपको यहाँ बिठाऊंगा।
भगवान ने कहा आप चरण क्यों पखारोगे? तो इसको समझ में नहीं आया कि अब क्या क्या कारण बताएं। बेचारा बड़ा भोला भाला था, तो कहता है हमने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर पे लग गए तो पत्थर ने अहिल्या का रूप ले लिया था, और ये मेरी जो नाव है, ये अगर मरी हुई चीज अगर ये कोई नारी का रूप ले ले तो मेरा तो जीविका का साधन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चरण को पहले पखारूंगा, फिर आपको ले चलूंगा। तो भगवान बोले चलो चलो धो लो। उसकी भोलेपन को समझते हुए कहा ठीक है। उसने धोया, उधर ही धोया हुआ पानी अपने पीने लगा, अपने पत्नी को दे दिया पीने के, उसके वाइफ, उसके बच्चे, उसके सब उधर ही पानी पीने लगे, सबके ऊपर छिड़कने लगा। एकदम भोला वाला था, ये नहीं कि थोड़ा पीछे ले जाए बाद में पी ले, ऐसा कुछ नहीं। भगवान भी हंसे, बैठे उसके नाव पे और गंगा जी को पार करने के लिए वो नाव खेने लगा। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाये, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो जब ये भजन गाते गाते पार करते हैं, भगवान राम पार होने के बाद कुछ देना चाहते हैं, सीता जी की मुद्रिका देना चाहते हैं उसको। सीता जी कहती है ले लो, अपनी पत्नी के लिए ले लो। तो ये कहता है नहीं, मैं उतरा ही नहीं लूंगा। अब यहाँ देखिए शुद्ध भक्ति का कितना पतला सा तार है, यहाँ पे देखिएगा। भगवान कहते हैं क्यों नहीं लोगे? तो कहता है कि आज आप हमारे घाट आए हैं, आज आप हमारे यहाँ नदी पार करने आए हैं, एक दिन हम भी तो आपके घाट लगेंगे, भव सागर के घाट लगेंगे, और वहां के नाविक, वहां के नैया, वहां के खेवैया तो आप हैं। अगर मैं यहां ले लूंगा तो वहां क्या दूंगा? इसलिए मैं यहां आपका कुछ लेता नहीं, आप वहां मेरे से कुछ लेना नहीं। इधर का हमारा डील, इस नदी को पार करने का हम कुछ नहीं लेते, और आप उस नदी को पार करने का कुछ मत लेना। भगवान बहुत हंसे, बोले चलो मैं तुमको शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं, जब आप भगवान को बिना कुछ लिए कुछ देते हैं, उसको सेवा कहते हैं। उस सेवा के बदले में भगवान अपने आप को ही आपको दे देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे ही एक घटना है। गंगादास पंडित रात के 2 बजे गांव से भाग रहे थे, और मुसलमान लोग उनको दौड़ा रहे थे, उनको लूटना चाहते थे, उनको जान से मारना चाहते थे, उनकी बेटी को कुत्सित करना चाहते थे, घृणित कार्य करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में गंगादास, आइए हम दे देंगे, मेरे जीवन का सारा धन ले लो, बस मुझे पार ले चलो। और उस नाविक ने उनको उधर से लेके उस पार तक उनको पार किया। जब वो पार किया, वो पार हो गए। कई वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु जब बड़े हुए, और चैतन्य महाप्रभु बड़े होने के बाद गया से दीक्षा लेके आए, और अपने भक्त रूप को प्रकट किया। और भक्त को रूप को प्रकट करने के बाद जब उन्होंने महाप्रकाश लीला प्रकट करके दिखाया, तो महाप्रकाश लीला में उन्होंने दिखाया कि गंगादास, याद है तुम 2 बजे रात को गंगा जी की आधी रात को तुम गंगा के किनारे आए थे अपनी बेटी परिवार को लेके, और तुम खोज रहे थे नाव, और उस समय तो वहां कोई नाव नहीं था। तभी अचानक तुमने देखा एक नाव आया, गंगादास मैं वैकुंठ से नाव लेके आया था और तुमको पार करके दिया। गंगादास, तुमने मेरे अंदर जो अटूट श्रद्धा है, उस श्रद्धा का मैं पुजारी हूं। और इस तरह से भगवान को जब हम सेवा देते हैं, भगवान ही आपके हो जाते हैं। और जब भगवान आपके हो जाते हैं तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? यही हमारा लक्ष्य है। भक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने वश में करना है, और भगवान को अपने वश में करने के लिए हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान हमारे वश में हो जाते हैं तो हम उनकी और सेवा करते हैं।
फिर भगवान हमारे और वश में हो जाते हैं, फिर हम और उनकी सेवा करते हैं। और ये एक होड़ लगा रहता है सनातन काल तक, और इस होड़ में भक्त और भगवान हमेशा कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है। हरे कृष्ण। तो आज की हम राम कथा को थोड़ा छोटा रखेंगे, इसलिए कि हमें आगे जाना है, गंगा जी को पार करना है। सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं और इस गंगा सागर में प्रार्थना करेंगे सब भक्तों के लिए। और एक बार कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। चूँकि ये सगर महाराज से भी इसका रिलेशन है। सगर महाराज जो राम के पूर्वज थे, वंशज थे, उनके लिए गंगा जी प्रकट होकर यहीं पे आई और उनके पितरों का उद्धार की, उनके बच्चों का 60,000 बच्चों का उद्धार की। अंशुमान भारद्वाज भगीरथ जो लेके आए थे, तो उसी कदमों में हम यहाँ पे आए हैं। सभी भक्तों को अनुरोध करते हैं, अगर हुआ कभी भी जीवन में यहाँ आइए, दर्शन लीजिए, कपिल मुनि का आश्रम देखिए और पुण्य के भागी बनिए, भक्ति करिए, अपने भक्ति का वर्धन करिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय।